मायावती राजनीति की दुनिया में एक अलग पहचान रखने वाली मायावती आज अपने ही अस्तित्व के पतन से जूझ रही हैं। वो मायावती जो चार चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, एक लंबे दशक तक उत्तर प्रदेश पर राज करने वाली मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी आज पतन की ओर है। कहीं ना कहीं मायावती की बसपा आज बहुत बड़ा संघर्ष कर रही है, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। जहां फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, कहीं ना कहीं मायावती का एक ड्रास्टिक डाउनफॉल हम लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मायावती की बसपा का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हमने देखा, कह सकते हैं अर्श से फर्श तक आके देखा। जहां मायावती एक के बाद एक तमाम चुनाव हारती चली गई। को पहले भी उन्होंने जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, फिर जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पार्टी से बाहर किया, पहले भी बाहर किया था, फिर अंदर लिया। तो ये बहन जी का अपना क्रियाकलाप है, चलता रहता है। बहन जी ने अपनी जीत के सामने किसी को सुना नहीं, और उसी का नतीजा है कि आज वो बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में चार चार बार सत्ता में रही, अनेक प्रदेशों में हमारे विधायक होते रहे, आज उत्तर प्रदेश में जहां 4 बार सरकार थी, एक एक विधायक के लिए बीएसपी तरस रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं बहन जी की उलटवासी चाल ही है, जिसके नाते ये दुर्गति आई। उत्तर प्रदेश में मायावती का जो होल्ड था समय के साथ कमजोर होता चला गया और अब हालत है कि मायावती को अपनी ही पार्टी के लिए कोई कोऑर्डिनेटर ही नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आकाश आनंद की। जी हाँ, आकाश आनंद मायावती के भतीजे, जिन्हें मायावती ने पार्टी में एक बड़ा पद दिया था, बड़ी जिम्मेदारी दी थी, कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन आकाश आनंद की गलत बयानबाजी के कारण पहले ही मायावती ने उनसे उनका कोऑर्डिनेटर पद तो छीन ही लिया था। लेकिन नौबत अब ये नौबत आ गई है कि अब तो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से ही निकाल दिया है। मतलब आकाश आनंद को अब पार्टी से हटा ही दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की, जो कह सकते हैं आंतरिक कलेश है, आंतरिक फूट है, इससे अब समाजवादी पार्टी को मौका मिल रहा है। और अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सपा अब आकाश आनंद की तरफ नजरें गड़ाए बैठी है। मायावती का अपनी पार्टी बसपा के अस्तित्व को बचाने का ये जो संघर्ष है, ये बेहद ही मुश्किल नजर आता है। आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से मायावती के एक कह सकते हैं एक रूखे तेवर दिखते हैं, वो चाहे फिर वो सपा हो या कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य विपक्षी दल हो, वो कभी गठबंधन के मूड में नहीं दिखती है। उनकी जो रणनीति है, कह सकते हैं एकला चलो वाली जो रणनीति है, उनसे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बड़ा नुकसान मायावती को देखना पड़ रहा है। उनकी पार्टी का लगातार पतन होता जा रहा है और अब ऐसे में आकाश आनंद को पार्टी से निकाल देना और सपा का आकाश आनंद की तरफ एक गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए रखना फिर से एक बहुत बड़ी कमजोरी विपक्ष के हाथों देता है। देखिए, मायावती का जो रवैया है वो, अगर बात करें गठबंधन को लेके, मायावती ने कभी इंडिया गठबंधन में भी किसी तरीके की सहभागिता के लिए कभी कोई हामी नहीं भरी। अगर हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की बात करें, तब भी उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा पर एक आक्रामक तेवर दिखाए। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, तब भी उन्होंने हमेशा बीजेपी, अगर कह सकते हैं जो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को लेकर भी उनके काफी तीखे रवैये देखे गए। यानी कुल मिला के मायावती की एक अपनी ही अलग सोच है, अपनी ही एक अलग कह सकते हैं उनकी रणनीति है। और अब वही रणनीति के मुताबिक उन्होंने अब अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का कोऑर्डिनेटर बना दिया है और आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती का ये फैसला अचानक आया, लेकिन इसके पीछे लंबे समय से जारी अंदरूनी मतभेद माने जा रहे हैं। मायावती ने न केवल आकाश को पार्टी से बाहर किया, बल्कि उन पर निजी हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि आकाश ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की बजाय अहंकार दिखाया और अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ की तरह ही कार्य करने लगे। इसी वजह से उन्हें पार्टी से बाहर करने का फैसला लिया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी पर पूरी पकड़ है और उनकी कार्यशैली काफी सख्त मानी जाती है। उन्होंने हमेशा पार्टी पर खुद नियंत्रण बनाए रखा और किसी अन्य नेता को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं दी। ऐसे में आकाश आनंद का पार्टी के अंदर बदलाव की बात करना और खुलकर वरिष्ठ नेतृत्व पर सवाल उठाना उनकी विदाई की वजह बना। अब बसपा के अंदर ही ये साफ हो गया कि मायावती किसी भी तरह की बगावत बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे वह उनके परिवार से ही क्यों ना हो। आकाश आनंद के बाहर होने के बाद ये
देखना दिलचस्प होगा कि वे भविष्य में अपनी राजनीतिक राह खुद तय करेंगे या नहीं। वहीं मायावती ने साफ कर दिया कि पार्टी का नेतृत्व अभी भी उनके नियंत्रण में ही रहेगा। अब देखना ये होगा कि आखिर इस बड़े फैसले के बाद अब विपक्षी दल किस तरीके से मौके को भूंजते हैं, किस तरीके से वो आकाश आनंद को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और अब आगामी चुनावों को लेके मायावती की क्या रणनीति होगी। बहरहाल आकाश आनंद को पार्टी से निकालना ये मायावती के लिए कितना सही फैसला है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।